नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हमारे शास्त्र तथागत अर्थ सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म हम श्रवण कर रहे हैं। हम सभी लोगों का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, पुण्य है कि ऐसी विमुक्तिदायी बुद्धवाणी हम श्रवण कर रहे हैं। हम क्रमशः त्रिपिटक में से जो अंगुत्तर निकाय है, वह अंगुत्तर निकाय का एकक निपात है, उसके अंतर्गत आने वाली कुछ देशनाएँ देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो 18वां वर्ग है, अपर अक्षरा संघात वर्गो, इसके बारे में कुछ जानकारी देखी है, कुछ प्रवचन देशनाएँ देखे हैं। अभी उसके अंतर्गत आने वाले कुछ जो अन्य देशनाएँ हैं, वो देशनाएँ कुछ देखेंगे। ये धर्म देशना बहुत ही गंभीर है, इतनी गंभीर है कि बहुत ही सुंदर है। और जिस व्यक्ति को ये समझ में आती है, वो व्यक्ति बहुत कुछ पा लेता है। उसमें जो उपमा करके बताई गई देशना थी, जैसे कि अक्षरा संघात, जो चुटकी बजाने का जो समय लगता है, उस समय को लेकर उपमा जो उपमा करके जो देशना दी है, उसी को लेकर ही कि बाकी सब देशनाएं भी सेम टू सेम है। तो भगवान उसमें बताते हैं कि जो भिक्खु चुटकी बजाने के समय तक भी इस प्रकार की इन भावनाओं को भावित कर लेता है, अपने में वो धर्म के गुणों को बढ़ा लेता है, तो वह भिक्खु कहलाता है ध्यान से युक्त विहार करने वाला। तथागत शास्त्र का शासन संपूर्ण कर उसके अनुसार आचरण करने वाला, और भगवान के अनुशासन अववाद यानी अनुशासन आज्ञा के अनुसार जीवन जीने वाला, और अमोघ रूप से राष्ट्रपिंड यानी कि दूसरों को दिया हुआ भोजन जो अमोघ रूप से ग्रहण करने वाला बन जाता है, वो कहलाता है। तो इसी उपमा के अनुसार ये आज की धर्म देशना भी है। ये आज की धर्म देशना में 8 विमोक्ष के बारे में है। 8 विमोक्ष, ये कभी नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में उसका अर्थ क्या है, उसकी गंभीरता कितनी है, ये आज हम थोड़ा सा देखेंगे। इसका और भी विस्तार से जानकारी हम भविष्य में देखेंगे, लेकिन आज उसका परिचय देखेंगे। कम से कम आप लोगों को इसके बारे में जो शंकाएं थी, वो शंकाएं तो दूर होगी। तो भगवान उसी उपमा को मूल करके बताते हैं कि जो भिक्खु इस तरह से कोई अभ्यास करता है, रूपी रूपानि पश्यति, ये प्रथम विमोक्ष हैं। विमोक्ष कहते हैं जैसे कि मोक्ष, यानी कि कुछ एक चीज़ों को जब कोई व्यक्ति छोड़ देता है, दूसरी मतलब एक जो जिससे युक्त होता है, वो चीज़ को पीछे छोड़कर जब वो आगे की चीज़ पा लेता है, वो ऊपर के स्टेप तक पहुंचता है, तो जो चीज़ छूट जाए हैं उससे विमुक्त हुआ, उसको वो विमुक्ष भाव कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ध्यान की पहली स्थिति तक जाता है तो पंच निवरणों को छोड़ जाता है, सभी आकुशलों को, काम से जुड़े सभी विकारों को छोड़ देता है, और उसके बाद में प्रथम ध्यान पा लेता है, तो वो प्रथम जैसे कि विमोक्ष जैसा है। ठीक है, मतलब वो उन चीज़ों से वो मुक्त हो गया है, तो उसी को विमोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये 8 विमोक्ष है। और भगवान ने जैसे बताया कि आपने भगवान के धर्म में जो आपने एक शब्द सुना होगा, ओपनेय को या ओपनाय को, तो ये जो शब्द है ये बहुत ही गंभीर है। इसमें बताया जाता है कि यह धर्म कैसा है, एकदम क्रमशः व्यक्ति को आगे और आगे ले जाने वाला, निर्वाण की ओर ले जाने वाला है, धर्म के प्रतिफल देने वाला है। ये 8 विमोक्ष भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसमें आता है रूपी रूपाणि पश्यति। इसे शब्दशः अर्थ देखा जाए तो एक रूपवान रूप को देखता है, ऐसा उसका अर्थ है, लेकिन उसकी डेप्थ देखो कैसी है। कोई व्यक्ति जब सभी प्रकार के निवरणों को त्याग देता है, अकुशलों को त्याग देता है, और उसके बाद में जब वितर्क सहित, विचार सहित, विवेक जन्य प्रीति सुख युक्त प्रथम ध्यान को पा लेता है, तो ये प्रथम ध्यान क्या है, एक रूपावचर ध्यान है।
रूपावचर ध्यान है। तो ऐसा वो रूपावचर ध्यान वाला व्यक्ति मतलब उस स्थिति को वो ये करता है क्या, मतलब उस स्थिति को वो पा लेता है। और साथ में मतलब वो पा लेता है ना कि रूपा, वो अभी रूपवान है लेकिन रूपावचर धातुओं को, रूपावचर स्वभाव से युक्त है। तो अभी स्वयं तो वो रूप वाला है, लेकिन वो रूपाणि पश्यति, अभी वो प्रथम ध्यान में स्थित होकर, यहाँ दो चीज़ें हैं। तो प्रथम ध्यान में स्थित होकर जब वो व्यक्ति अपने किसी रूप को मूल करके कोई मतलब भावना करता है ना, जैसे कि नीलादि कसीन है, या रक्ता जो लोहित कसीन है आदि आदि, या अपने रूप को मूल करके जो धातु हैं, या रूप करके जो अशुभ के बाकी आलम्बन है, उसको उसका आलम्बन करके हुए भी उसको देखता है वो कैसे स्वभाव है उसका आदि आदि। तो स्वयं और रूपी बनता है, नहीं कि रूपावचर धातुओं को प्राप्त कर लेता है और वो रूपों को देखने वाला बनता है। तो ऐसे कहते हैं एक रूपी रूपाणि पश्यति, ये एक विमोक्ष है, ये प्रथम विमोक्ष है। और ये कब होता है, जब व्यक्ति ध्यान की पहली स्थितियों को पा लेता है। तो और बाद में ऐसे इसी प्रकार के बाकी भी ध्यान है, जैसे रूपावचर ध्यान कितने हैं, 4 प्रकार के रूपावचर ध्यान हैं। तो उसी ध्यान को प्राप्त करते हुए भी जो इस तरह के रूपों को देखता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो रूपी रूपाणि पास, रूप को रूपान होकर वो रूपों को देखने वाला बनता है। ऐसा करता हुआ, इस प्रकार की वो भावना करता हुआ ये प्रथम विमोक्ष को वो पा लेता है। बाद में दूसरा विमोक्ष है आध्यात्तंग आरूप सन्नि, आध्यात्तंग आरूप सन्नि बहिद्धा रूपाणि पश्यति। आरूप सन्नि यानी कि जैसे कि अपने भीतर वाले शरीर को, मतलब अपने स्व शरीर को मूल करके मतलब कोई रूप वो महसूस नहीं करता है। जैसे कि अगर मतलब कोई आलम्बन भी ये नहीं करता है, और शरीर के किसी भी रूप की संज्ञा उसमें जगाता नहीं है। लेकिन जैसे कि कोई व्यक्ति रूप ध्यान से भी अलग होने के बाद भी वैसी संज्ञा छूट जाती है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम ध्यान की स्थितियों में रहकर भी अपने मतलब आच्छादन आरूप संज्ञा, किसी भी रूप संज्ञा को मतलब वो धारण नहीं करता है, जैसे कि रूप को लेकर जैसे केस है, लोम है, नाखून है, दांत है आदि। तो इस किसी भी प्रकार के अपने रूप की संज्ञा को वो नहीं लेता है। तो अपने अपने भीतर की किसी भी रूप संज्ञा को वो नहीं लेता है। लेकिन बहिद्धा रूपाणि पश्यति, बहिद्धा यानी कि जो बाहरी रूप है, बाहरी चाहे जो भी रूप हो, उस रूप को जैसे कि चाहे अपने शरीर को छोड़कर जो जितना भी रूप है, 4 धातुओं से बना रूप हो, उसको मूल करके भी उस रूप को वो देखने वाला बनता है। या ऐसा भी होता है कि जब वो पर्टिकुलरली कुछ आरूप संज्ञा वाला आरूप ध्यान को वो पा लेता है, लेकिन जब वो उस ध्यान स्थिति में रहता है उस समय में मतलब वो तो आरोप संज्ञा होता है कि उसके भीतर संज्ञा जागती है कि वो मतलब रूप को छोड़ी हुई संज्ञा है। लेकिन जब वो ध्यान से बाहर वो किसी को देखता है, तो ध्यान के बाहर आकर भी किसी चीज़ों को देखता है तो रूपों को देखने वाला होता है। तो ऐसा भी एक ध्यान की एक स्थिति है, और उसको भी एक कहते हैं कि विमोक्ष है, यानी कि पर्टिकुलर कुछ बहुत सारी चीज़ें से छूट जाती हैं और कुछ चीज़ों को, अवस्थाओं को पा लेता है। एक ध्यान करते हुए जिस अनुभव को वो पाया जाता है, तो ये एक अनुभव है, एक विमोक्ष अनुभव है। शुभन तेव अधिमुत्तो होती, इसका अर्थ होता है कि जो शुभ निमित्त, एक शुभ निमित्त या शुभ आलम्बन है, ऐसा कुछ लेकर वो भावना कर लेता है। तो देखा जाए तो शुभ निमित्त शुभ आलम्बन कहा जाता है मैत्री ध्यान को, या क्या कहते हैं करुणा करुणा चेतो विमुक्ति भावना को, मुदिता चेतो विमुक्ति या उपेक्षा चेतो विमुक्ति आदि। उसको मूल करके भी उसको मूल करके जो भावना पा लेता है, उसको मूल करके जो चित्त की एकाग्रता समाधि पा लेता है, तो उसको कहते हैं उस
चित्त की एकाग्रता पाने के भाव को कहते हैं शुभंते व आदिमत। वो शुभ निमित्त को मूल करके उस ध्यान भावना को पा लेता है। दूसरा भी अर्थ ऐसा कहा जाता है कि जैसे देखा जाए तो इस समग्र रूप में शुभ कुछ होता नहीं है, शुभ कुछ होता नहीं है, लेकिन उसके शरीर में जो कुछ भी देखता है, लेकिन उस देखे हुए में जब अशुभ को अशुभ की तरह वो देख लेता है, और वो देखने के बाद में जो वहाँ पर कहीं कोई राग नहीं जगाता है, द्वेष नहीं जगाता है, मोह नहीं जगाता है, तो ऐसी स्थितियों में भी जो चित्त की एकाग्रता पा लेता है तो वो भी शुभन देव यानी शुभ आलम्बन को पाया हुआ व्यक्ति मतलब कहलाता है। लेकिन जो चार ब्रह्म विहार का जो शुभ आलम्बन है उसको मूल करके जो चित्त की एकाग्रता समाधि पा लेता है, तो ऐसा करता हुआ भी वो एक विमोक्ष भाव को वो पा लेता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें से बाहर आकर वो उस ध्यान अवस्था को वो छू लेता है, प्राप्त कर लेता है। ये 8 विमोक्ष के अंतर्गत आने वाला एक अगला विमोक्ष आता है। भगवान कहते हैं सब्बसो रूप संज्ञानं समतिक्रमा। सभी रूप संज्ञाओं के परे जो समतिक्रमण यानी कि उसके परे जाने वाला होना चाहिए। तो ये रूप संज्ञा तब तक बनी रहती है क्योंकि ये साधारण व्यक्ति के लिए ये विषय नहीं है। जब व्यक्ति ध्यान की पहली स्थितियों को पा लेता है, दूसरा ध्यान पा लेता है, तीसरा ध्यान पा लेता है, चतुर्थ ध्यान पा लेता है, और चतुर्थ ध्यान यानी कि चौथा ध्यान पाने के बाद में उसमें 2-3 चीज़ें हो जाती है, वो सक्षमता आ जाती है। रूप का आलंबन करके किया, जो रूप का आलंबन जो बनाया जाता है, जैसे कि सांस है या सांस शरीर से जुड़ी हुई वेदनाएं हैं, वो बिल्कुल छूट जाती है। उसका चौथे ध्यान का स्वभाव ऐसा आता है कि सुखस्य च पहाना दुखस्य च पाना। सुखद वेदना भी मतलब वहाँ प्रहान हो जाती, नष्ट हो जाती है, दुखद वेदना भी खत्म हो जाती है। और दूसरा होता है कि सौमनस्य दौर्मनस्य वेदना, यानी कि चैतसिक सुख दुख वेदना भी छूट जाती है। और साथ में केवल उपेक्षा युक्त यानी कि जैसे कह सकते हैं अदुख असुख वेदना युक्त ही वो वेदना रहती है और वहाँ स्मृति उपस्थित रहती है। ये ध्यान की चौथी स्थिति में एक चीज़ घटित हो जाती है कि जो शरीर का जो संस्कार होता है जिसको कहते हैं सांस और प्रश्वास, वो बिल्कुल मतलब शांत हो जाता है, छूट जाता है। मतलब छूटने मतलब बिल्कुल प्रशब्द रहता है। तो इस कारण से भी ये रूप संज्ञा छूटने के लिए वो योग्यता आ जाती है। इसीलिए चौथे ध्यान के बाद ही ऐसा होता है। जब वैसा मनसिकार वो जगाया जाता है या मनसिकार को और बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए आगे की साधना करने के लिए और चित्त झुकाते हैं, तो उस समय में ही ये रूप संज्ञा छूट जाती है, यानी कि रूप को लेकर कोई भी संज्ञा जागृत नहीं होती। यहाँ तक कि पटिग संज्ञानं अत्थंगमा, यानी कि चित्त के रूप में मतलब चित्त में ऐसा कोई भाव नहीं आता है जिसको थोड़ा सा भी मतलब ऐसा मतलब अप्रिय लगे या पीड़ादायक लगे, ऐसा कोई। तो पटिग संज्ञा यानी कि द्वेष जन्य कोई भी ऐसा विचार या सोच पैदा नहीं होती वहाँ पर, वो भी छूट जाती है, अत्थंगमा, उसका भी अंत हो जाता है। और साथ में नानत्त संज्ञानं अमनसिकारा, बाद में किसी भी तरह की कोई टॉपिक का कोई भी संज्ञा पैदा नहीं होती है। सब नानत्त यानी कि जितनी भी नाना प्रकार की जो संज्ञाएं पैदा होती है, यानी कि जिसका हम जैसे परसेप्शन है, तो वो सारे छूट जाते अमनसिकारा, उसको मन में न करने के कारण, और वहाँ पर बस एक संज्ञा जागृत हो जाती है, अनंतो आकाश होती। जब वो चित्त इतना फैल जाता है तो और चित्त इतना अनंत में ये हो जाता है, तो वहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं होता। रूप संज्ञा खत्म, जहाँ पर पृथ्वी आप तेज वायु को लेकर जो धातुओं को लेकर जो संज्ञाएं जागती है, वो सारी संज्ञाएं छूट जाती है। आकाश धातु क्या होता है कि जिसमें सिर्फ खालीपन है, तो उसको लेकर जब चित्त जब वैसा अनंत में जैसा मात्र आकाश के रूप में ही जब महसूस कर लेता है, तब एक ही संज्ञा जागृत हो जाती है, ये आकाश आनंद है, आकाश आनंद है। और इस तरह के आकाश आनंद ही ये संज्ञा जागती है,
और आकाशानंच आयतन उपसंपज विरति। इस आकाशानंच आयतन, ये आरोप ध्यान को प्राप्त करके वो विहार करता है। तो इस तरह से जब वो इस स्थिति को, इस ध्यान की स्थिति को, इसको बोलते हैं ध्यान का पांचवी अवस्था, और ऐसी स्थिति को जब वो पा लेता है तो इसे कहते हैं विमोक्ष। ये आरूप ध्यान का पहला चरण है और ये विमोक्ष का एक चरण है। तो इस तरह से भी कोई व्यक्ति, कोई भिक्षु इस धर्म के रास्ते आगे चलता हुआ, विमुक्ति के रास्ते चलता हुआ इस स्टेज को भी वो पा लेता है। जब वो इस अनंत आकाश को महसूस कर लेता है, उस समय में ये अनंत आकाश है, ये जब अपने चित्त से, मतलब वो मनसिकार से जब वो महसूस करता है, मतलब वो जान लेता है, लेकिन वो जानने के लिए कुछ स्थिर रूप से कुछ आलम्बन नहीं मिलता है, लेकिन अनंत तो है, लेकिन अनंत है करके जो जानना होता है वो चित्त से, वो अपने विज्ञान से वो जान लेता है। तो इस कारण से वो जानने वाला जो विज्ञान होता है तो उसको भी वो देख लेता है। तो वो क्या देखता है, सब्बसो आकाशानंचायतन समतिक कमा। अभी ये आकाशानंचायतन, वो संज्ञा भी पीछे हट जाती है, उससे बिल्कुल उससे अलग हो जाते हैं। अनंत विज्ञान, अभी आकाश जैसे वो अनंत था, तो वैसे ही वो विज्ञान जो जानने का काम कर रहा है वो भी अनंत है, ये संज्ञा जागृत हो जाती है। विज्ञानानंचायतन, इस विज्ञान धातु को लेकर जो जानने वाले जो स्वभाव है, उस ध्यान स्थिति को पालकर वो विहार करता है। इस ध्यान स्थिति को बोलते हैं विज्ञानानंचायतन ध्यान। ये ध्यान का ये छठवां ध्यान है और ये विमोक्ष है। विमोक्ष क्या है, बाकी जो जितना भी था उन सभी इन अवस्थाओं से ऊपर की अवस्था, मतलब मुक्त होकर उसे ऊपर की अवस्थाओं को उसने पा लिया है। तो ये अगला वाला विमोक्ष है, ठीक है, ये ध्यान के छठवीं अवस्था है। फिर उसे आगे कहते हैं, जब वो इस तरह का विज्ञानानंच आयतन को प्राप्त करके विहार करता है तो उससे आगे जब वो उस अपने विज्ञान से वो तो बात जान लेता है, लेकिन वो जानने के लिए कुछ दिखता नहीं है, मतलब कुछ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ दिखता नहीं है, बस वो तो दिखता है, मतलब जान तो रहा है लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर लेता है कि वो क्या है। इसलिए उसको सब कुछ खाली और शून्य जैसा भाव महसूस होता है। और जब उस ध्यान की स्थिति को और वो मनसिकार जगाता हुआ जब उसको पा लेता है तो क्या होता है, विज्ञानानंचायतन की जो ध्यान की स्थिति थी, जो चित्त का भाव था, वो छूट जाता है, वो समति कमंग, वो उसका अतिक्रमण उसके परे जाता है। नथि किंचित, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली शून्य है। ये एक मनसिकार के साथ में वो जान लेता है। और जब इस ध्यान स्थिति को पा लेता है, ये ध्यान का आरूप ध्यान का एक ध्यान है और इसे कहते हैं सातवां ध्यान। और जब नथि किंच, कुछ भी नहीं है करके जो संज्ञा जगाता हुआ आकिंचन्य आयतन ध्यान को वो प्राप्त करके विहार करता है, तो ये विमोक्ष है, ये विमोक्ष है। तो जो पैसे पहले का जो जिस ध्यान को प्राप्त था उससे वो विमुक्त होकर उसके ऊपर वाले अवस्था को पा लिया, ये विमोक्ष है। तो इस तरह का वो विमोक्ष पाने के बाद में इससे विहार करते हुए वो क्या कर लेता है, सब्बसो आकिंचन्यायतन समति कमा। अभी वो उसका ध्यान को बढ़ाता हुआ उसमें स्थिर रहता हुआ जब वो भावना कर लेता है, ध्यान कर लेता है, तो एक समय आता है कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कुछ दिखता तो नहीं, कुछ है कर, कुछ नहीं है करके देखता है, लेकिन कुछ नहीं है करके वो संज्ञा तो जागता है, लेकिन वो कुछ तो जान रहा है, कुछ तो भी है, वो मनसिकार है, लेकिन कुछ है करके जो दिखाने के लिए जो आता है उसको वो नाम नहीं दे पाता है। यानी कि कुछ नहीं है करके देखा जाए तो वो भी नहीं देख पाता है, कुछ नहीं करके ऐसा भी नहीं होता, और कुछ है करके देखना है तो वो भी नहीं होता है। तो इस कारण से वो नाम, वो संज्ञा देवी, वो देने जैसा भी कुछ नहीं उसको नहीं होता है, और अगर उसको देने के लिए है ऐसा देखता है, लेकिन उसको वो भी नहीं दिखता है, और मतलब ऐसा कंफ्यूज में रहता है। लेकिन उस स्थिति को भी वो पा लेता है, लेकिन उसका चित्त अप्रमाण होता है, अप्रमाण, और मतलब वो बहुत ही फैला हुआ और सूक्ष्म रहता है। और ऐसा करता हुआ वो एक स्थिति को पा लेता है, कौन से,
नत्थि किंची इस संज्ञा को वो छोड़ देता है, और नेव संज्ञा ना संज्ञायतन, मतलब क्या होता है, संज्ञा है भी, संज्ञा उसको दे भी सकता है लेकिन वो नहीं भी दे सकता है। संज्ञा है, संज्ञा नहीं है, इस भाव को एक पा लेता है तो उसको कहते हैं नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन, इस ध्यान को पा लेता है। ये आरूपावचर ध्यान है और ये एक विमोक्ष भी है, और इस विमोक्ष को कोई व्यक्ति पाकर विहार करता है। फिर आगे इस तरह का विहार करता हुआ, और इस विहार ये बहुत सुप्रीम ध्यान है, लौकिक ध्यान पर एक सब बहुत ऊपर का ध्यान है, लेकिन जिसने लोकोत्तर सम्यक दृष्टि मूल करके ये जो विमोक्ष पाया है, तो लोकोत्तर सम्यक दृष्टि मूल होने के कारण ही उस स्थिति में भी जब वो अपने इस संस्कार धातुओं को देख लेता है, और पर्टिकुलर उसको कैसे अनित्य दुख अनात्म स्वभाव को देख लेता है, और उस समय में जो एकदम जो परम शांति वो महसूस कर लेता है, तो उस समय में जो मन का संस्कार था वो भी संस्कार बिल्कुल शांत हो जाता है। तो मन का संस्कार में मन के स्तर पर या शरीर के स्तर पर कहीं कोई वेदना नहीं होती है। शरीर की वेदनाएं तो मतलब जैसे कि उपेक्षा युक्त कुछ हाल तक मतलब ऐसे महसूस की थी, लेकिन उस लेवल तक रहता है कि ना सुखद वेदना, ना दुखद वेदना, और ना असुख वेदना, जहाँ पर ये सभी प्रकार की वेदनाएं भी शांत हो जाती है, और जिसमें किसी प्रकार की कोई संज्ञा भी नहीं दे सकते हैं, मतलब उसका नामांकन ऐसा मूल्यांकन नहीं कर सकते, संज्ञा नहीं दे सकते। जब ऐसे ध्यान स्थिति को पा लेता है तो उस ध्यान को कहते हैं संज्ञा वेदित निरोध समापत्ति, इसी को विमुक्ति ध्यान कहते हैं, इसी को निर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो इसको उसको पाने के लिए क्या करता है, सब्बसो नेव संज्ञा ना संज्ञायतन, इस जो 8वां ध्यान का जो आरूपावचर ध्यान है, समतिक्रमा उसका अतिक्रमण करने, उसके परे जाने के बाद ये जो संज्ञा और वेदना ये दोनों भी क्या होते हैं, निरुद्ध हो जाते हैं। जब 100% निरुद्ध हो जाते हैं, वहाँ पर कोई संज्ञा भी नहीं है, वेदना भी नहीं है। तो जैसे कि एक डेड बॉडी है, इस डेड बॉडी की तरह ही उसका शरीर रहता है, लेकिन बस उसमें 2 चीज़ें रहती है। इस स्थिति को पाने वाले में 2 चीज़ें रहती है। क्या? एक उसके भीतर वो प्राणवायु रहती है, ऊष्मा रहती है, और प्राण रहता है। बस ये 2 चीज़ें रहती है, बाकी कुछ नहीं रहता। तो इस तरह से वे 8वें विमोक्ष को कोई व्यक्ति पा लेता है। तो ऐसा ये 8 विमोक्ष है, और एक बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। अभी भगवान बुद्ध कहते हैं इन 8 विमोक्ष की भावना अगर कोई व्यक्ति चुटकी बजाने के समय तक भी कोई व्यक्ति उसको भावित कर लेता है, वह भिक्खु भी, यानी कि व्यक्ति के बारे में नहीं कहा, भिक्खु के बारे में कहा, वह भिक्खु कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्र का शासन करने वाला, साथ में भगवान ने दिए हुए अनुशासन के अनुसार जीवन जीने वाला, साथ में जो दूसरों ने दिया हुआ जो भोजन आदि जो है उसकी योग्यता रखते हुए ग्रहण करने वाला बनता है। फिर जो भिक्खु लोग इसकी भावना बहुलता से करते हैं तो उनके बारे में तो कहना ही क्या है, ऐसे भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं जो भिक्खु पृथ्वी कसिन की भावना को भावित कर लेता है, आपो कसिन यानी कि आप कसिन, आपो यानी जो जल धातु है, जल धातु को मूल करके जो कसिन एक कर्म स्थान होता है, कसिन एक पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं, और उसको मूल करके वो समथ भावना का मतलब वो करनी होती है। तो इसको हम अलग से इसका स्पष्टीकरण देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा ये करेंगे, संक्षेप में देखेंगे, जितनी जानकारी है उतनी। तो जल कसिन को मूल करके भी एक ध्यान का आलम्बन बना करके जो भावना करता है, ध्यान भावना करता है, तेजो कसिन यानी कि जो अग्नि का आलम्बन बनाकर चित्त की एकाग्रता पाने वाली ध्यान भावना कर भावित करता है, चित्त को भावित कर लेता है। वायु कसिन, ये जो वायु हवा है उसका आलम्बन करते हुए इस कसिन भावना की भावना करता है। नील, जो नीला रंग है, उस नील धातु को मूल करके जो कसिन की भावना कर लेता है।
पीत यानी कि पीला वर्ण की जो कशिन है उसको आलम्बन करके शमत ध्यान भावना कर लेता है। लोहित यानी रक्त वर्ण के जो कशिन है। ओदात यानी कि श्वेत यानी सफ़ेद वर्ण का जो कशिन भावना है। आकाश यानी कि जो खालीपन होता है। अगर खालीपन को आइडेंटिफाई करना है तो जैसे कोई एक घड़ा हो, तो घड़ा जिस धातुओं से बना रहता है वो तो धातु है, पृथ्वी आप तेज वायु का ये बने रहते हैं, लेकिन जो उसके बीच में जो खालीपन रहता है उस खालीपन को हम आकाश धातु बोल सकते हैं। तो आकाश धातु को मूल करके भी वो कसीन ध्यान आलम्बन लेता हुआ वो भावना को भावित कर लेता है। फिर आता है विज्ञान कसीन। वो विज्ञान यानी कि जो विजानन करता है, जानने का काम करता है, उसको भी मूल करके शमत ध्यान आदि बढ़ाता हुआ चित्त की एकाग्रता पाता हुआ वो भावना कर लेता है। तो भगवान कहते हैं इन कशीन भावनाओं की, ये 10 कशीन है, इन 10 कशीन भावनाओं की जो व्यक्ति भावना कर लेता है वो भी कितने चुटकी बजाने के समय तक भी कोई मतलब जो भिक्खु कर लेता है वो भिक्खु कहलाता है। ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्र के शासन के अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान ने दिए हुए अनुशासन के अनुसार आचरण करने वाला और अमोघ रूप से राष्ट्रपिंड भोजन कर मतलब ग्रहण करने वाला बन जाता है। और जो भिक्खु लोग इस भावना कसीन भावना की बहुलता से भावना कर लेते हैं फिर उनके बारे में तो कहना ही क्या है। फिर आगे भगवान कहते हैं जो भिक्खु अशुभ संज्ञा जगाकर अशुभ संज्ञा जगाकर उसके अनुसार योनिसो मनसिकार करता हुआ चित्त की भावना कर लेता है। और उसके बाद अभी मैं स्पष्टीकरण कम करूँगा। मरण संज्ञा यानी कि मरणानुसति की मनसिकार के साथ में मरण संज्ञा को जगाता हुआ, वो मनसिकार जगाता हुआ चित्त की एकाग्र बनाता हुआ भावना कर लेता है। आहारे प्रतिकूल संज्ञा यानी कि जो आहार ग्रहण कर लेता है उसमें प्रतिकूल भाव कैसे है, उसकी संज्ञा जगाता हुआ वह मनसिकार करता हुआ योनिसो मन करता हुआ भावना कर लेता है। सब लोग के अनभिरति संज्ञा, अनभिरति मतलब होता है बिल्कुल उसमें राग युक्त आसक्त युक्त कोई ऐसा रमण नहीं होता, आनंद देख खुशी नहीं होती है। तो इस किसी भी भव संसारण में भवलोक में नहीं, उससे बाहर आने का ही मतलब उससे बिल्कुल मन उसका उब जाता है, उससे बाहर आना मुक्ति का ही भाव बनाए रखता हुआ सब लोग के उस सभी लोग के बाहर आने का ही भाव बनाता हुआ वो संज्ञा जगाता हुआ वो मनसिकार करता है, भावना करता है, उसको बोलते हैं सब लोग का अनभिरति संज्ञा। अनित्य संज्ञा जैसे कि रूप वेदना संज्ञा संकार, इसमें अनित्य संज्ञा को जगाता हुआ वो योनिसो मनसिकार करते भावना करता है। अनित्य दुख संज्ञा, जो अनित्य होता है वो अनित्य हेतु होने से वो होने के कारण, हेतु न होने के कारण वो नहीं होता है, इस कारण से वो दुख के रूप में, जो अनित्य है वो दुख है। तो अनित्य में वो दुख कैसे है वो संज्ञा जगाता हुआ भी योनिसो मनसिकार करता हुआ भावना कर लेता है। फिर जो अनित्य है वो दुख है, जो दुख है उस दुख होने के कारण उसको मैं मेरा नहीं कह, दुख में परिवर्तित होता है तो उसको मैं मेरा नहीं कह सकते, उसको स्थावर नहीं कह सकते। तो इसलिए कहते हैं दुख क्या कहते हैं, दुखे अनंत संज्ञा, अनात्म संज्ञा को जगाता हुआ भावना कर लेता है। प्रहाण संज्ञा जगाकर भावना कर लेता है। विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, इन संज्ञाओं के अनुसार भावना करता हुआ भगवान क्या कहते हैं कि जो भी कोई ऐसा भावना कर लेता है, अगर वो चुटकी बजाने के समय तक भी भावना करता है तो वो भिक्खु कहलाता है ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्र का शासन के अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान ने दिया शासन को अपने जीवन में उतारने वाला और अमोघ रूप से राष्ट्रपिंड ग्रहण करने वाला बन जाता है। और जो भिक्खु लोग बहुलता से इसका अभ्यास करते भावित करते हैं तो उनके बारे में तो कहना ही क्या है। अभी ये सिर्फ नामावली है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये बातें अगर पूरा सीख लेंगे तो भगवान का एक सच्चा श्रावक बनने के लिए और धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम होल जो त्रिपिटक सीखेंगे तो यही बात सीखने के लिए। फिर आगे भगवान कहते हैं
जो भिक्खु अनित्य संज्ञं भावेति, अनित्य संज्ञा की भावना कर लेता है, अनात्म संज्ञा की भावना करता है, मरण संज्ञा को भावना कर लेता है, आहार में प्रतिकूल संज्ञा की भावना कर लेता है, सब लोक में अनभिहित संज्ञा को, सब लोक के अनभिहित संज्ञा को उत्पन्न करके भावना कर लेता है। अट्ठिक संज्ञा, जैसे कि जो 9 प्रकार के शवों को लेकर जो अशुभ संज्ञा की जाती है, तो उसमें भी एक एक संज्ञा है, अट्ठिक संज्ञा। अभी उसका स्पष्टीकरण नहीं करूँगा क्योंकि अलग से सिखाऊंगा उसको। तो अट्ठिक संज्ञा को अट्ठ यानी कि हड्डियों का, जैसे कि जो शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, तो उसको मोल करके भी वो संज्ञा जगा कर भी वो भावना कर सकता है। पूर्वक संज्ञा है ना, जैसे कि डेड बॉडी होने के बाद में 3-4 दिन होने के बाद में क्या होता है, पीप से वो भर जाता है, तो वैसे शरीर का स्वभाव को भी देखता हुआ वो भावना कर लेता है। विनीलक संज्ञा, जब वो 3-4 दिन हो जाता है तो नीला पीला वो पड़ जाता है ना, तो उस संज्ञा को जगाता हुआ वो भी भावना कर लेता है। विच्छिदक संज्ञा, जब डेड बॉडी होने के बाद में हर छेद से दुर्गंध बह जाती है और अलग अलग तरह से पीप या रक्त आदि बह जाता है, तो वैसे शरीर की जो स्थितियों को आलंबन लेकर भी वो अपनी भावना कर लेता है, अशुभ भावना कर लेता है। उद्धुमातक संज्ञा है ना, मतलब बिल्कुल मतलब शरीर से बहुत बहुत सारी चीज़ें मतलब निकल चुकी होती हैं, है ना, वो डेड बॉडी होने के बाद। तो इस तरह की संज्ञाओं को जगाता हुआ कोई व्यक्ति भावना कर लेता है, और वो भावना अगर चुटकी बजाने के समय तक वो भिक्खु अगर भावना कर लेता है, तो वह भिक्खु भी ध्यान से युक्त विहार करने वाला और तथागत शास्त्र का शासन करने वाला, शासन के अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान के अनुशासन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार जीवन जीने वाला और अमोघ रूप से राष्ट्रपिंड यानी कि भोजन ग्रहण करने वाला बनता है। फिर भगवान आगे कहते हैं, जो भिक्खु बुद्धानुसति की भावना कर लेता है, बुद्धानुसति का आलंबन लेकर जो योनिसो मनसिकार जगाता हुआ वो भावना कर लेता है, धम्मानुसति की भावना कर लेता है, संघानुसति की भावना करता है, शीलानुस्मृति की भावना करता है, त्यागानुसति की भावना करता है, देवतानुसति की भावना करता है, आनापान सति ध्यान भावना कर लेता है, मरण सति ध्यान भावना कर लेता है, कायगता सति भावना करता है, उपसमानुसति भावना कर लेता है। तो इस भावनाओं को अगर मतलब कोई भिक्खु कहे या जो भिक्खु चुटकी बजाने के समय तक भी अगर भावित कर लेता है, तो भगवान कहते हैं वह भिक्खु भी कहलाता है ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्र के शासन के अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान के अनुशासन के अनुसार आचरण करने वाला, और जो दूसरों ने दिया हुआ जो भोजन है उसकी योग्यता रखते हुए उसका ग्रहण करने वाला बन जाता है। और जो भिक्खु लोग इसकी भावना बहुलता से करते हैं, बुद्धानुसति धम्मानुसति आदि उसकी बहुलता से करते हैं, फिर उन भिक्षुओं के बारे में तो कहना ही क्या है। फिर भगवान आगे कहते हैं, ये बहुत गंभीर है, अभी इसको ये करने के टॉपिक्स हैं और भगवान ने इसको मूल करके जो भावना करते हैं उनके बारे में बताया गया स्टेटमेंट है और बहुत ही सुंदर है। भगवान बुद्ध कहते हैं, आगे कहते हैं, जो भिक्खु पठम झान सहगत सद्धि इंद्रियं भावेति, अब ये और गंभीर है। प्रथम ध्यान को तो पा लेता है, वैसे पृथकजन व्यक्ति भी, अश्रुतवान पृथकजन व्यक्ति, बुद्ध शासन का बाहर का व्यक्ति भी किसी पर्टिकुलर जो लौकिक दृष्टिकोण कारण किसी ध्यान को पा लेता है, लेकिन वो श्रद्धा इंद्रिय जो विमुक्ति की ओर ले जाने वाले जो प्रतिबद्ध है उन इंद्रिय धर्मों को भावित नहीं कर सकता है। इस तरह की भावना केवल और केवल भगवान के श्रावक भिक्खु भिक्खुनी या उपासक उपासिकाएं ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं, जो भिक्खु प्रथम ध्यान को पाता है और उस प्रथम ध्यान में स्थित होकर उसके साथ में अपने भीतर श्रद्धा इंद्रियों को बढ़ाता, उस श्रद्धा इंद्रिय का प्रतिलाभ कैसे होता है, उसमें भगवान बुद्ध के गुणों को मूल करके, धर्म या संघ के गुणों को मूल करके जो योनिसो मनसिकार बढ़ाता है और वो भावना कर लेता है, तो उसे क्या होता है, श्रद्धा इंद्रिय भी भावित हो जाती है।
मतलब उसके ऐसे डेप्थ है। भगवान आगे कहते हैं वीर्य इंद्रियं भावेति। अभी प्रथम ध्यान में है, प्रथम ध्यान में है, लेकिन उसी प्रकार से वीर्य इंद्रियों को भी मतलब वीर्य इंद्रियों को भी भावना कर लेता है। वीर्य इंद्रिय की भावना कैसे बढ़ सकती है? जब कोई व्यक्ति चार सम्यक प्रधानों को अपने में बढ़ाता है। सति इंद्रियं भावेति, सति इंद्रियं भावेति उसी ध्यान स्थितियों में है, लेकिन उसमें स्थित होकर उसके साथ में स्मृति इंद्रियों की भावना बढ़ाता है। तो स्मृति इंद्रिय का प्रतिलाभ कैसे होता है? चार सतिपट्ठान की भावनाओं में। उसके बाद में समाधि इंद्रियं भावेति, उसी ध्यान स्थितियों में मतलब है, स्थित है। समाधि इंद्रियों का प्रतिलाभ कैसे होता है? जब अपने ध्यान स्थितियों के बारे में वो योनिसो मनसिकार कर लेता है, ध्यान और ध्यान के अंगों के बारे में वो मनसिकार जगाता हुआ योनिसो मनसिकार करता है, तो समाधि इंद्रियों को भावित हो जाती। पन्य इंद्रियां, तो उसी ध्यान स्थिति में रहकर, उस स्थिति में रहकर क्या होता है कि वो विपස්සना आदि उदय वे ज्ञान को अपने में जगाता है, वो प्रज्ञा इंद्रिय का प्रतिलाभ होता है। सेम टू सेम उसी प्रकार में श्रद्धा बल की भावना कर लेता है। अभी श्रद्धा बल कैसे बन जाता है? जब वो श्रद्धा इस तरह से वो स्थिर बन जाती है कि वो किसी भी कारण से उसमें कोई कंपन नहीं आता है। मतलब कोई अश्रद्धा जागने योग्य कोई भी बात अगर उसको छू लेती है तो उससे उसकी श्रद्धा कंपित नहीं होती, श्रद्धा बल बन जाती, स्ट्रांग बन जाती। तो इस तरह से श्रद्धा बल को भावना करता है, वीर्य बल, स्मृति बल, समाधि बल, प्रज्ञा बल की भावना कर लेता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसी ध्यान स्थितियों के साथ में इन इंद्रिय धर्म और बल धर्म की कोई व्यक्ति भावना कर लेता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वह व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है? और ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्र का शासन या शासन के अनुसार आचरण करने वाला, भगवान ने दिया अनुशासन के अनुसार जीवन जीने वाला, और दूसरों ने दिया हुआ जो भोजन है उस भोजन ग्रहण करने की योग्यता रखने वाला, ऐसा कहलाता है। अगर वे भिक्खु लोग अगर इसकी बहुलता से भावना कर लेते हैं, फिर उनके बारे में तो कहना ही क्या है। ठीक है, तो इस तरह से भगवान इसकी व्याख्या बताते हैं, मतलब उपदेश करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं सेम टू सेम वैसा ही है, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान आदि उसको लेकर भी ये सेम टू सेम इंद्रिय और बल धर्मों को मूल करके भावना की जाती है। फिर आगे कहते हैं द्वितीय ध्यान, द्वितीय ध्यान सहगतन, तृतीय ध्यान के साथ तृतीय ध्यान को प्राप्त करके और उसके साथ में की जाने वाली भावना है। उसके बाद में चतुर्थ ध्यान को मतलब प्राप्त करके उसके साथ में की जाने वाली ध्यान भावना है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं वैसा ही सेम टू सेम बोलते हैं। फिर कहते हैं मेत्ता सहगतंग, अभी प्रथम ध्यान में स्थित होता है, प्रथम ध्यान में स्थित है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ किसी भी ध्यान को उस ध्यान में वो स्थित होता है और उस ध्यान के साथ में मेत्ता सहगत चेतो विमुक्ति की भावना कर लेता है। यानी कि मैत्री चित्त उत्पन्न करता हुआ, उसमें चित्त की एकाग्रता पाता हुआ वो उसकी भावना कर लेता है। उसके बाद में करुणा सहगत चेतो विमुक्ति की भावना कर लेता है, मुदिता सहगत चेतो विमुक्ति भावना कर लेता है, और उपेक्षा सहगत चेतो विमुक्ति की भावना कर लेता है। और तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वह भिक्खु भी मतलब ध्यान से युक्त विहार करने वाला है। साथ में इसी प्रकार से मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा या प्रथम ध्यान, द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान आदि जो है उस ध्यान के साथ में या मैत्री सहगत चेतु विमुक्ति ध्यान के साथ में ही श्रद्धि इंद्रियं भावित, जैसे मैंने कहा इंद्रियों का प्रतिलाभ होने के जैसा अपने इंद्रिय श्रद्धा इंद्रियों को भावना कर लेता है, वीर्य इंद्रिय की भावना कर लेता है, सति इंद्रिय, स्मृति इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय, श्रद्धा बल है, वीर्य बल है, स्मृति बल है, समाधि बल है और प्रज्ञा बल है। इस प्रकार के बल को भी वो प्राप्त करता है, उसकी वो भावना कर लेता है। अब ये भले ही शब्द एक संक्षेप में बताए गए हैं, लेकिन इसमें इतनी डेप्थ, इसकी गंभीरता है, बहुत है। जब व्यक्ति इसमें से गुजरता है और उसके प्रतिफल को पा लेता है, तो भगवान यही कहते हैं आयंग उच्चति भिक्खवे भिक्खु, भिक्षुओं यह कहलाता है भिक्खु आरित ध्यानो विरति, वो ध्यान से रिक्त नहीं है बोलते हैं, यानी कि ध्यान से युक्त विहार करने वाला।
सत्तु शासन करो, तथागत शास्त्र के शासन के अनुसार आचरण करने वाला। ओवाद पति करो, भगवान ने दिए हुए अनुशासन के अनुकूल व्यवहार करने वाला, आचरण करने वाला। अमोघं रट्ट पिंडंग भुंजति, और बिल्कुल जो दूसरे ने दिया हुआ जो भोजन है वो अमोघ यानी कि खाली मतलब ऐसा खाली ही गुणों से रहित, उसकी योग्यता रहित वाला होकर नहीं ग्रहण करता, यानी कि उसका दायित्व पाकर वो उसका भोजन ग्रहण कर लेता है। फिर भगवान कहते हैं कोपन वादो ये नंग बहुली करुंती, फिर जो भिक्खु लोग इसकी भावना बहुलता से करते हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या है, वे तो सचमुच ध्यान से युक्त विहार करने वाले बनेंगे। तो इस तरह से बहुत ही गंभीर उपदेशों से युक्त ये अपर अक्षरा संगात वर्ग जो 18वां वर्ग है यहाँ पर समाप्त होता है। नमो बुद्धाय।